आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10B एनसीईआरटी गणित में आज से हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। हमारा जो अध्याय 6 है ये त्रिभुजों से संबंधित है। तो इसमें हम त्रिभुजों का कुछ सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमें दो चीज़ें बार बार रिपीट होगी, एक तो सर्वांग सम और एक समरूपता। तो ये दो चीज़ें क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो आपको ये प्रश्नावली जो आगे आएगी आपको बहुत ही आसान हो जाएगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज जो है वो कुछ इस तरह की आकृति होती है जो कि 3 बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे, इसको ये नाम दे सकते हैं बी और ये सी। तो ये आकृति जो है 3 बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसमें 3 भुजा होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 भुजा होती है इसमें, और कोण की बात करें तो यहाँ पे 3 कोण होते हैं। तो ये तो हो गया त्रिभुज। अब हम देखते हैं कि सर्वांग सम क्या है। सर्वांग समता कब होती है, एक सर्वांग समता क्या होती है। देखिए सर्वांग सम क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वांग सम होने के लिए दो आकृतियों का होना जरूरी है। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं जब उनमें समान आकार तथा समान अमाप हो। अमाप क्या होता है यहाँ पे, साइज। ठीक है, जैसे कि अगर कोई त्रिभुज हमारे पास में ये है और दूसरी आकृति यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये दी गई है, इसको हम पी क्यू आर मान लेते हैं। ये कोण यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जब उनके समान आकार हो। तो इनके जो आकार हैं वो कैसे हैं, समान होने चाहिए। साथ ही इनकी जो साइज है, इनका जो माप है वो भी समान होना चाहिए। साइज क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो भुजा है ए बी। ठीक है, ए बी जो भुजा है तो इस त्रिभुज के पी क्यू के बराबर होनी चाहिए, पी क्यू के बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे जो बी सी है ये वाली भुजा क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। उसी प्रकार जो ए सी है ये वाली भुजा भी पी और आर के बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है, तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आकृतियाँ हैं या जो त्रिभुज हैं ये कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। तो इसको आप फिर से समझिए कि सर्वांग सम क्या होती है, कोई भी त्रिभुज, ठीक है, या कोई भी आकृतियाँ जब उनके आकार समान हो तथा उनकी जो माप है वो समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, ठीक है, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान लंबाई वाले सभी वर्ग, समान लंबाई की भुजा वाले सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान लें कि कोई भी वृत्त है, जैसे कि एक हम वृत्त बना लेते हैं इस तरह से, और इसकी त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। और यदि यहाँ पे कोई अन्य आकृति बनी हुई है इस तरह की जिसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर हो, तो ये दोनों कहना चाहिए कि ये दोनों जो वृत्त हैं ये कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम को इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई भी वर्ग हो, ठीक है, अगर इनकी भुजाएं समान हैं, जैसे ये दो वर्ग हैं, इनकी भुजा अगर समान है, जैसे कि यहाँ 5 सेंटीमीटर कितनी भुजा इसकी और इसकी 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। और त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ चुका है। उसके बाद में फिर है समरूप। समरूप क्या होता है, देखिए समरूप नाम से स्पष्ट, सम का मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, क्या होता है, समान। रूप मतलब आकृति वाला। समान आकृति वाले जो भी त्रिभुज मिल जाए, वर्ग मिल जाए, वृत्त मिल जाए, वो सभी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखिए परिभाषा इसकी, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु समान माप होना आवश्यक ना हो। मतलब कि यहाँ पे दो आकृतियाँ समरूप होती हैं यदि उनकी जो आकृति है या जो आकार है उनका वो समान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो माप है मतलब जो साइज है वो छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ऐसी आकृतियाँ जिनकी आकार समान हो परंतु माप उनकी समान होना कोई ज़रूरी नहीं है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इनके उदाहरण हम देख लें अगर, तो सभी जो वृत्त हैं, ठीक है, भले इनकी त्रिज्या कोई भी हो, वो सारे समरूप ही होते हैं। फिर दो वर्ग समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, उनकी लंबाई भले ही कुछ भी हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर इन वर्गों को देखें, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ग बना है ए, ठीक है, ये वाला, और एक बना है बी, ये वाला। तो इसको हम दे सकते हैं ए बी सी और डी नाम इसको हम दे सकते हैं, और इसको पी क्यू आर एस, ठीक है, ये नाम इसको हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
इनका आकार तो समान है, ठीक है, 4 भुजा इसमें है, 4 भुजा इसमें भी है, लेकिन इनकी जो लंबाई है इस भुजा के समान नहीं है। तो परिभाषा भी यही कहती है कि इनकी जो आकृति है या जो माप है इनकी आकृतियों की, वो समान ना भी हो तो चलेगा, लेकिन इनका आकार समान होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग है BCD, ठीक है, ये समरूप होगा किसके, PQRS के, PQRS। तो समरूप को इस चिन्ह से दर्शाते हैं और सर्वांग समता को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे वृत्त बना है जिनका केंद्र दोनों का O है, तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या की बात करें हम, ठीक है, A वृत्त और B वृत्त की दोनों त्रिज्या समान नहीं है, लेकिन आकृति समान है। तो ये त्रिभुज के ये वृत्त कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। उसी प्रकार यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, A त्रिभुज B त्रिभुज, ये भी कैसा है, समरूप है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समरूप और समरूपता आपको समझ में आई होंगी। सर्वांग समता के लिए हम देखें अगर तो क्या होता है, यहाँ पे आकार समान के साथ में माप भी उनकी समान होनी चाहिए। अगर आपने अध्याय 9 का त्रिभुज वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि समरूप होने के लिए, सर्वांग समता के लिए 3 कंडीशन होंगे बहुत ज़रूरी है। या तो दोनों त्रिभुजों में 3 कोण समान हों, या वहाँ पे तीनों भुजाएं समान हों, या 2 भुजा 1 कोण समान हो, या 2 कोण 1 भुजा समान हो। अगर तीनों चीज़ों की 3 कंडीशन अगर बनती है किसी भी त्रिभुज में तो सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। अब किसी भी त्रिभुज की समरूपता के लिए 2 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परिभाषा तो वही है कि 2 त्रिभुज समरूप हैं यदि उनके आकार समान हो, लेकिन माप जो है समान होना आवश्यक नहीं है। 2 त्रिभुजों के लिए शर्तें कौन सी होती हैं अगर वो समरूप है तो, त्रिभुजों की समरूप के लिए शर्तें पहले आती है कि उनके संगत कोण बराबर हों, ठीक है। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोण का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हुआ इसका ऊपरी सिरा, ये भी इसका ऊपरी सिरा हुआ, तो यहाँ पे जो कोण A है वो D के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो कोण A है ये बराबर होना चाहिए कोण D के। भले ये कोण A इसके बराबर ना हो, इसके बराबर ना हो तो चलेगा, लेकिन समरूप होने के लिए ये वाला कोण बराबर होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार ये वाला संगत कोण इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये इसका संगत कोण है, तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण E के होना चाहिए। उसी प्रकार कोण C के बराबर कोण F होना चाहिए, कोण F। तो ये 3 कंडीशन होना इसमें ज़रूरी है जिनके संगत कोण बराबर हो। तो ये तो हुई कोण की बात। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या आती है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती हो, ठीक है। इनकी जो भुजा कैसी होनी चाहिए, वो समानुपाती होनी चाहिए। कैसे समानुपाती, जैसे कि इन त्रिभुजों में से हम यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींच लें अगर, तो इसके 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला, या इस भुजा के 2 भाग हो जाते हैं, एक भाग यहाँ से यहाँ तक, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसके समांतर होनी चाहिए। तो उसी प्रकार इनका जो कहना चाहिए भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की बात करें, A से लेकर P तक, ठीक है, तो इसका जो अनुपात रहेगा वो इसके बटे में रहेगा P बटे AP बटे PB। तो ये हुआ AP और ये हुआ PB, तो ये बराबर होना चाहिए, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला भुजा के बराबर होना चाहिए, मतलब D और R बटे RE के, ठीक है, ये हुआ इसके संगत भाग। उसी प्रकार ये वाली जो भुजा है, ठीक है, वो इसके बराबर होना चाहिए, मतलब AQ बटे QC बराबर होना चाहिए DS बटे SF के, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि AQ जो है QC बराबर होना चाहिए DS बटे SF के, तो ये 2 कंडीशन बनती है। अगर ये 2 कंडीशन बिल्कुल किसी भी सवाल में लागू होती है तो वो कैसे होंगी, आकृतियाँ समरूप होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में यहाँ पे हमको एक चीज़ और पढ़ने को मिलेगी, समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज या समकोणी त्रिभुज दोनों एक ही बात होती है। तो 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक या समकोणी त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कोण की बात की गई है, जैसे कि पहली कंडीशन में देखा था हमने कि इनके संगत कोण बराबर है अगर तो ये समकोणी त्रिभुज होंगे। तो ये तो हमारी कुछ चीज़ें हमने इसमें देखा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय को पढ़ेंगे, ठीक है। एक प्रमेय आती है थेल्स प्रमेय और एक आती है पाइथागोरस प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।